शुरू होते हैं और हमें दिखाई देते हैं कैसे यूहाओ सभी को आवाज लगाते हुए कहता है कि यहाँ पर सभी मॉन्स्टर्स का हमला हो चुका है, जिसकी वजह से वहाँ पर सभी लोग जाग उठते हैं। और यहाँ पर यूहाओ अपनी सोल डिटेक्शन टेक्निक का यूज करते हुए अपने सामने आने वाले खतरे को भाप लेता है और अपने सभी दोस्तों से कहता है कि हमारे सामने 3 ब्लड थर्स्टी बबून्स आ रहे हैं और तो और उन सभी के साथ एक बबून किंग भी मौजूद है। और मेरे हिसाब से इस किंग की कल्टीवेशन 50,000 ईयर से भी ज्यादा है। और यूहाओ की इस बात को सुनकर यहाँ पर वांगडोंग तुरंत ही जवाब देते हुए कहती है कि सच में ये काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन हमें यहाँ पर घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे पास इस समय मिस काई है जो कि एक दोलो मास्टर है और मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ पर उससे हार सकते हैं। और इसी वजह से हो सकता है कि ये सभी बबून सबके ऊपर हमला ना करें। और यहाँ पर यूहाओ तो ये बात अच्छी तरह से जानता है कि ये बबून रात पर किसी पर भी हमला नहीं करते। मेरे हिसाब से जरूर इन सभी बबूल्स को किसी न किसी ने टारगेट किया होगा ताकि ये सभी हमारी तरफ आ सके। और यहाँ पर मिस काई ये बात जानती है कि ये सभी बबूल्स काफी ज्यादा तेजी से हमारी तरफ आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए अपने सभी डिसेबल से कहते हैं चलो फिर तुम सभी तैयार हो जाओ यहाँ पर फाइट करने के लिए। और यहाँ पर मिस काई की बात सुनकर ये सभी पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं फाइट करने के लिए। और यहाँ पर वो बबून किंग भी इन सभी के काफी ज्यादा पास आ जाता है और यहाँ पर वो जंप करके इन सभी के ऊपर हमला कर पाता है। इससे पहले ही यूहाओ अपना किलिंग इंडेंट इन सभी बबून्स के ऊपर लगाना शुरू कर देता है और ये इसके टीममेट की सपोर्ट की वजह से काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। यहाँ पर इसी मौके का फायदा उठाते हुए वांगडोंग एंड मिस वांग काइनीर भी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए इस बबून किंग के ऊपर हमला कर देते हैं और उसे काफी ज्यादा जोरदार हिट करके पीछे की तरफ पटक देती हैं। और यहाँ पर वो बबून किंग अभी भी हार नहीं मानता, जिसकी वजह से वो तुरंत ही यहाँ पर दोबारा से खड़ा हो जाता है और यहाँ पर यूहाओ समझ जाता है कि अब जरूर कुछ न कुछ बुरा होने वाला है। और यहाँ पर यूहाओ का टीममेट इन सभी को पीछे से खड़े होकर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था, जिसकी वजह से ये तीनों ही काफी ज्यादा तेजी से आगे आकर फाइट कर रहे थे। और यहाँ पर वांगडोंग अपने गोल्डन बटरफ्लाई लाइट फ्लाइज का इस्तेमाल कर रही थी और यही दूसरी तरफ वांग किंगर अपने पंचेस का इस्तेमाल करते हुए उन सभी ब्लड थर्स्टी बबून्स को निपटा देती हैं। और अपने साथियों को यूं मरता हुआ देख वो बबून किंग काफी ज्यादा गुस्सा करता है, जिसकी वजह से वो तुरंत ही तेजी से जंप करते हुए यूहाओ के उस दोस्त के ऊपर हमला कर देता है जो कि पीछे से इन सभी को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था। और ये सब देखकर वांगडोंग एंड वांग काइनेट काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और यहाँ वो राम पहले से ही तैयार होता है कि उसके साथ ऐसा कुछ हो सकता है। और यहाँ पर राम काफी ज्यादा तेजी से हट जाता है और यहाँ पर पीछे उसके यूहाओ खड़ा होता है, जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक पावर अटैक इस बबून किंग के ऊपर लॉन्च कर देता है। और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए यूहाओ उस वांग बबून किंग को हवा में ही फ्रीज कर देता है। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए वांग किंगर भी अपने ड्रैगन पंच को रेडी करते हुए उस बबून किंग के ऊपर अटैक कर देती है। और इसी के साथ इस बबून किंग का किस्सा यहीं पे खत्म हो जाता है। और मिस वांग किंगर के इस हमले को देखकर बाकी सभी के बबून्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और डर के भागने लगते हैं। और यहाँ पर यूहाओ अभी भी वांग किंगर के इस पंच के बारे में सोच रहा होता है और कहता है कि सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, इसका पंच तो काफी ज्यादा खतरनाक था, इसने 50,000 पुराने सोल बीस्ट को एक ही पंच में ढेर कर दिया। और यहाँ पर मिस काई आगे आते हुए कहती है कि ये बबून किंग अभी भी जिंदा है, बताओ तुम में से इसको सोल रिंग किसको चाहिए। और यहाँ पर मिस काई की बात सुनकर यूहाओ कहता है कि वैसे तो ये बबून किंग काफी ज्यादा पावरफुल था, लेकिन इसकी ये पावर मेरे साथ कंपैटिबल नहीं है, जिसकी वजह से ये मेरे किसी काम का नहीं। लेकिन इस बबूल किंग की ये ब्लड थर्स्टी वाली एनर्जी काफी ज्यादा कमाल की है और मैं इस एनर्जी को अपनी स्प्लिट आई के साथ फ्यूज कर सकता हूँ। और यहाँ पर यूहाओ अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले यहाँ पर वांग किंगर तुरंत ही बीच में आते हुए कहते हैं यदि ये तुम्हारे से कंपैटिबल नहीं तो मैं इसे रखना चाहती हूँ। और यहाँ पर वांग किंगर की ये सारी बातें सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और यहाँ पर वांगडोंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और तुरंत ही आगे आते हुए कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि आखिरकार तुम किसकी सोल रिंग छीनना चाहती हो, और वैसे भी यूहाओ तुम्हारा सीनियर है, तुम्हें इसकी ऑर्डर्स को फॉलो करना चाहिए। और यहाँ पर वांगडोंग की ये सारी बातें सुनकर वांग किंगर तुरंत ही यूहाओ की तरफ देखते हुए कहते हैं क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है पूरी तरह से। और उसकी ये बात सुनकर यूहाओ कहता है ठीक है, तुम ये चाहते हो इसे सोल रिंग को अपने पास रखना तो तुम इसे रख सकती हो। और यहाँ पर यूहाओ को इतनी आसानी से मानता हुआ देख वांग किंगर काफी से हैरान होती है, उसने नहीं सोचा होता कि यूहाओ इतनी आसानी से मान जाएगा। और यहाँ पर यूहाओ इन सभी से कहता है वैसे भी हम सभी यहाँ पर टीममेट्स हैं और टीममेट्स के बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर वांग किंगर तुरंत ही आगे जाते हुए उस बीस्ट को मारकर उसकी सोल रिंग को हासिल करने लगती हैं। और यहाँ पर वांग किंगर यूहाओ से कहती है कि एक बार मैं इस सोल रिंग को पूरी तरह से ऑब्जर्व कर लूं, उसके बाद मैं तुम्हें ऐसी जगह पर लेकर जाऊंगी जहाँ पर एक ऐसी सोल रिंग है जो कि तुम्हारे साथ पूरी कंपैटिबल है। इसके लिए तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मुझ पर भरोसा रखना होगा। और यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और वांगडोंग का सीन दिखाया जहाँ पर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है यूहाओ पे कि आखिरकार उसने वांग किंगर की बात क्यों मानी। और यहाँ पर यूहाओ तुरंत ही वांगडोंग के पास आते हुए सब समझाते हुए कहता है कि वैसे भी हम सभी टीममेट्स हैं और
टीममेट्स के बीच में ये होता रहता है और फिर इसी तरह से ये सभी आराम करने लगते हैं और फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। और यहाँ पर वांगडोंग अभी भी सो रही होती है और उसकी आंख जैसे ही ओपन होती है वो अपने सामने यूहाओ को देखती है, जो कि यहाँ पर वांगडोंग के लिए नाश्ता लेकर आया होता है। और इन दोनों के बीच यूं सब होता हुआ देख राम को काफी ज्यादा जलन होने लगती है। और यहाँ पर दूसरी तरफ वांग किंगर की तरफ शिफ्ट होता है और यहाँ पर वो भी अपनी तरह पूरी तरह से सोलरिंग को ऑब्जर्व कर लेती है। और यहाँ पर इसकी ये सारी स्पीड देखकर वांगडोंग काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है सच में इसकी ये स्पीड काफी ज्यादा कमाल की है। इसने सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन में 50,000 साल पुराने सोल बीस्ट की सोलरिंग को ऑब्जर्व कर लिया। और यहाँ पर वांगडोंग वांग किंगर की स्ट्रेंज बॉडी के बारे में कहता है कि सच में इसकी बॉडी काफी ज्यादा खतरनाक है और पावरफुल है। मुझे नहीं पता कि आखिरकार ये कहाँ से आई है। और यहाँ पर ये सभी ही वांग किंगर के बारे में कुछ भी नहीं जानते। और यहाँ पर वांग किंगर तुरंत ही इन सभी के पास आते हुए कहते हैं कि अब मेरा यहाँ पर काम हो चुका है और जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पर लेकर जाऊंगी जहाँ पर तुम्हें तुम्हारे लिए काफी ज्यादा सुइटेबल सोल्डरिंग मिल सके। और यहाँ पर वांग किंगर की ये सारी बातें सुनकर मिस स्काई उससे पूछती है क्या तुम स्टार दो फॉरेस्ट के बारे में पूरी तरह से जानती हो। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।